जी अर्पित जी, एक और देखिए सवाल मैं बार बार आपसे जो पूछ रही हूँ, हालांकि मुझे आपकी बातों से बिल्कुल यही लग रहा है कि आप इस बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे हैं जो आरोप सोनम पर लगाए गए हैं। आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सोनम इसमें शामिल हो सकती है। जैसा मैं आपसे बातचीत सामने ना आए, जी 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 सच सामने ना आए कैसे मान सकते हैं हम? किसी पे आरोप लगा दें, कुछ बात और निकले, पुलिस प्रशासन सब पूछताछ कर लेंगे, सच पूरा सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी अर्पित जी, जी 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 अर्पित जी, आपका हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया और हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ मिले। आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो अर्पित सिंह जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, और देखिए जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो इतना समझ में आ रहा था कि अर्पित सिंह राजा रघुवंशी के परिवार वाले अभी इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं जो आरोप सोनम रघुवंशी पर लगे हैं। जो पुलिस की टीम सोनम रघुवंशी के लिए कह रही कि कथित तौर पर मर्डर में सोनम रघुवंशी शामिल रही है, अर्पित सिंह जो कि बार बार यही कह रहे थे कि अभी इस तरीके से आरोप लगाना ठीक नहीं है सोनम पर। पुलिस की टीम अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। निहारिका शर्मा हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। निहारिका, फिलहाल क्या ताजा जानकारी से जुड़ी हुई आपके पास पहुंची है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए सोनम जो पिछले 17 दिनों से सोनम और राजा लापता थे, तो राजा की मौत हो चुकी थी, उसका मर्डर हुआ था या वो खाई में गिरा हुआ पाया था, इस तरह के तमाम तथ्यों के अनुसार पुलिस लगातार वहां पर जांच कर रही थी। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा था कि वहां पर ड्रोन, डॉग्स और हर तरह की मुमकिन सर्चिंग की जा सके ताकि सोनम का पता लगाया जा सके। अब ऐसा बताया जा रहा है कि नंदगंज में सोनम को 4 अन्य युवकों के साथ देखा था और उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऐसे आरोप सोनम पर लगाए जा रहे हैं कि उसने अपने पति का रचा रचाया एक मर्डर कांड रचा था, जिसको उसने अंजाम दे दिया मेघालय में हनीमून के समय। सोनम का पता लग चुका है, सोनम के साथ अन्य 4 लोग भी मिले हैं। ऐसे में जो पुलिस है उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर से भी पुलिस की टीम हब के लिए रवाना हो चुकी है ताकि पूरा मामला खुलकर सामने आ सके। हालांकि राजा का भाई जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता कि सोनम ने खून किया है। जब तक कि पूरा सच सामने ना आ जाए वो किसी भी तरह के सबूतों की तरफ अभी आकर्षक नहीं होंगे, वे नहीं देखेंगे और ना ही मानेंगे। फिलहाल पुलिस जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है टीम की। मेडिकल के लिए फिलहाल सोनम और अन्य 4 युवकों को लेकर जाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि सोनम ने हनीमून के समय इस पूरे कांड को रचा था और उसने अन्य 4 लोगों को एज अ किलर भी हायर किया था, यानी कि मर्डरर्स को हायर किया था, ताकि जब वे लोग मेघालय पे जाए तो एक सोची समझी साजिश के तौर पर सोनम ये पूरा कांड रच सके और उसके बाद जो पति है उसका खून करा सके। और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि सोनम ने वही काम किया है, क्योंकि सोनम मिल चुकी है। हालांकि उसके कपड़े भी खून में लदे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ खून में लदे हुए कपड़े मिले हैं, अन्य 4 लोगों के साथ मिले हैं। हालांकि पूरा मामला भी खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि फिलहाल सोनम को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, पूछताछ की जाएगी, हर मुमकिन तथ्य जुटाए जाएंगे। इंदौर की पुलिस भी वहां के लिए रवाना हो चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में खुलकर जांच करने के निर्देश दिए ताकि पूरा सच क्या है वो सामने आ सके। जी जी निहारिका, देखिए चौंकाने वाली बात है ये सभी के लिए और स्तब्ध कर देने वाली बात कि जिस सोनम रघुवंशी को ढूंढा जा रहा था, जिसके लिए चिंतित था राजा रघुवंशी का भी परिवार, वही कथित तौर पर इस मर्डर में शामिल रही है। जाहिर तौर पर उसके साथ कोई ना कोई और शामिल होगा, क्या ये जानकारी आपको मिली है? क्योंकि 4 लोगों को उसने सुपारी दी थी अपने पति के मर्डर की, बताया ये जा रहा है। हालांकि बहुत शुरुआती वक्त भी है। जी जी, कुछ और लोगों के क्या नाम, कुछ और? जी निहारिका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल किसी का नाम सामने नहीं आया है, किन्हें हायर किया था ये सामने नहीं आया, लेकिन 4 युवकों को उसने सुपारी देकर हायर किया था ताकि वो अपने पति का खून कर सके। जैसे कि आप कह रहे हैं, ना राजा के परिवार वाले मानने को तैयार है, ना ही सोनम के परिवार वालों से फिलहाल कोई भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि उनसे भी कॉन्टैक्ट करके इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सके कि क्या उन्हें किसी भी तरह की खबर थी, कोई भनक थी, क्यों ऐसा हुआ कि सोनम ने शादी के बाद ही इस तरह का पूरा कांड रचा। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उसे खून कराना पड़ा, मर्डर कराना पड़ा, और उसके लिए उसने खुद नहीं बल्कि 4 अन्य मर्डरर्स को भी हायर किया, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया।
हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद अब ये पूरे मामले का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, सोनम के साथ अन्य 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया है और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये मामला क्या था और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सोनम को अपने ही पति का हनीमून पे खून करवाना पड़ा। जी निहारिका, ये देखिए, ये लीड कैसे मिली? क्योंकि अब तक तो सोनम को उस तरीके से ढूंढा जा रहा था कि कहीं सोनम के साथ तो कुछ अनहोनी नहीं हो गई है, किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया है, किसी ने उसकी हत्या तो नहीं कर दी है। लीड कैसे ये पुलिस को मिली कि जी देखिए, मामला अब सिर्फ मेघालय का नहीं बचा था, ये पूरे देश का मामला हो चुका था। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ ही पूरी मेघालय पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई थी और जैसे कि देखने को मिला, धीरे धीरे ये तथ्य पूरे खुलने लगे और उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। इतना ही नहीं, नंदगंज में सोनम अन्य 4 युवकों के साथ देखी गई थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना की गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार यही पता चल रहा है, सूत्रों के अनुसार, कि सोनम को वहां पर नंदगंज में अन्य 4 युवकों के साथ देखा, जिसके बाद वहां तक पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब देखा तो सोनम वहां पर 4 अन्य लोगों के साथ मिली, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए ले जाया गया। हालांकि जैसे कि हम बता रहे हैं, ये प्राथमिक जानकारी है, अभी किसी भी तरह के तथ्य पूरी तरह से नहीं जुटाए गए हैं। ये पहली बात की जा रही है कि सोनम अपने पति के खून में इन्वॉल्व है, उसने सुपारी दी है। जब तक पूछताछ नहीं होगी, पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, कुछ भी कहे जाना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, अभी शुरुआती वक्त है इस पूरे मामले की जांच का। निहारिका, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपसे आगे भी सवाल ये मानसिक रूप से परेशान होने की बात आ रही है या कोई और भी परेशानी है? चोट वोट के निशान है या कोई घायल अवस्था में वो है, या ऐसा कुछ बताया गया अस्पताल की तरफ से? नहीं, जो मुझे सीनियर एडीजी रैंक के अधिकारी ने जानकारी दी है, कोई उसे कोई चोट वगैरह नहीं है। वो ये कह रही है कि वो अभी बहुत इस स्थिति में नहीं है इस तरीके से कि वो बहुत ज्यादा जानकारी दे पाए, और उसे बार बार चक्कर आ रहा है और वो उल्टी की शिकायत कर रही है। इस तरीके से बातें वो सोनम ने पुलिस को बताई है, इसीलिए महिला पुलिस कर्मियों की निगरानी में और डॉक्टरों की निगरानी में मेडिकल कॉलेज में है फिलहाल। जी, तो क्या पंकज, रात भर जब सोनम जो है पुलिस के पास रही, तो क्या पुलिस ने उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की? आपने कहा कि गाजीपुर पुलिस से आपकी भी बात हुई है, किसी तरह की कोई जानकारी सोनम से नहीं निकली? नहीं, पुलिस से बातचीत हुई, जानकारी मिली, तभी तो ये तय हो पाया कि सोनम रघुवंशी है। परिवार वालों से बात हुई, इंदौर पुलिस से लगातार बात हो रही है, लेकिन केस के माइन्यूट डिटेल के बारे में सब कुछ अभी बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुलिस भी इसमें सारी चीजें, चूंकि 3 राज्यों की पुलिस लगी हुई, इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझिए कि एक एक शब्द के मायने रहते हैं। इसीलिए अभी यूपी पुलिस बहुत ज्यादा शेयर करने की स्थिति में नहीं है, और चूंकि वो बार बार कह रही है कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, वो इतनी बीमार लग रही है, इसीलिए उससे बहुत ज्यादा पूछताछ किया नहीं जा सकता। इंदौर पुलिस का वेट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल, ये डेवलपमेंट जो है वो भी हम पंकज यहाँ पर बता रहे हैं, जो अब चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं इस मामले में, अब ये खुलता हुआ यहाँ पर लग रहा है। पहले कई सारे सवाल अदिति यहाँ पर थे कि क्या ये हत्या का मामला है, क्या कोई किडनैपिंग का एंगल यहाँ पर है, या कोई और वजह यहाँ पर हो सकती है। तो ये जो बड़े अपडेट है, ये आप यहाँ पर देखिए कि खबर यह है कि सुपारी किलर हायर करने की आशंका यहां पर पुलिस को लग रही है। तीसरी खबर यह है कि मेघालय पुलिस ने 4 आरोपियों को यहां पर अरेस्ट किया है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी मिली है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। अब पुलिस पूछताछ करेगी तो और चीजें सामने आएंगी कि यहां पर कैसे पहुंच गई है, और यूपी पुलिस अब इस मामले को देखेगी और इंदौर पुलिस के भी वहां पर पहुंचने की खबर है। हत्या का शक यहां पर सोनम पर ही अब बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पहली तस्वीर सोनम के हिरासत में लिए जाने के बाद आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर। सोनम रघुवंशी, गाजीपुर से पुलिस ने इसको पकड़ा है और उसके बाद ये पहली तस्वीर सामने आई है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये सोनम रघुवंशी को आप यहां पर देख रहे हैं, काले कपड़ों में ये गाजीपुर में पाई गई है और अब अस्पताल में दाखिल कराया गया है इसको, क्योंकि शिकायत ये थी कि तबीयत यहां पर खराब है थोड़ी। उसके बाद पुलिस यहां पर पूछताछ करेगी। ये बड़ा अपडेट, बड़ा डेवलपमेंट इस मामले में लगातार आ रहे हैं और हम आपको लगातार ताजा अपडेट इस मामले में दे रहे हैं। सोनम रघुवंशी की गाजीपुर से जो तस्वीर सामने आई है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो महिला है वो यहां पर नजर आ रही है और इस पर ही अब इस पूरे मामले का शक अब मंडरा रहा है। जो डीजीपी हैं मेघालय के, उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया है कि शायद इसमें सुपारी किलर्स इन्वॉल्व हो और सुपारी दी गई हो यहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की, और इसका शक सोनम रघुवंशी पर अब जा रहा है। तो ये बड़े अपडेट हैं इस मामले में जो अब तक यहां पर सामने आए हैं। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी ये तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं।
जी, तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीर जो है अभी हमारे साथ सीधी तस्वीर हमारे साथ साझा की गई है सोनम रघुवंशी की। और साथ ही बता दें कि राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के सोहरा में खाई से बरामद हुआ था और घटना को हत्या माना गया था। साथ ही तब से सोनम लापता है। 15-20 दिन से पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआईटी इत्यादि द्वारा तलाशी की जा रही है। और एक टूरिस्ट गाइड ने ये बताया था कि ये 4 अन्य पुरुषों के साथ सोनम कहीं जा रही थी, सोनम पीछे चल रही थी। ये जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है कि एक टूरिस्ट गाइड की तरफ से ये बात कही गई कि 4 अन्य पुरुषों के साथ सोनम जो है जा रही थी और सोनम पीछे चल रही थी। घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग भी की हुई थी इस मामले में और एनसीडब्ल्यू ने मेघालय पुलिस को 3 दिन में रिपोर्ट देने को भी कहा था। और अब आप देख रहे हैं कई जो है टर्न ऑफ इवेंट्स हमने देखे सुबह जो है। एक तरफ अदिति ये तस्वीर है जो इनके शादी के वक्त की है, जिसके बाद ये घूमने के लिए गए थे मेघालय, शिलोंग, और उसके बाद जो वहां पर हुआ उसने स्तब्ध किया है सबको। और इस पर कई तरह के सवाल यहाँ पर सबके सामने थे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, कैसे ये हत्या इस एक व्यक्ति की इस कपल में हो जाती है और उसके बाद जो पत्नी है वो लापता हो जाती है। और दूसरी तस्वीर उसके कुछ दिन बाद की उस वक्त की है जब गाजीपुर से सोनम को यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है। गाजीपुर पुलिस क्या कह रही है इस मामले में आगे, मुकेश हमारे साथ है। मुकेश बताइए, क्या गाजीपुर पुलिस की तरफ से इसको लेकर और स्पष्ट किया गया है? जी देखिए, गाजीपुर के जो एसएसपी हैं उनसे कुछ देर पहले मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि आज सुबह जो है सोनम एक ढाबे से बरामद हुई है, नंदगंज इलाके में ढाबा है, वहां से बरामद हुई है। दरअसल सोनम ने ही अपने घर वालों को फोन किया था इंदौर में और घर वालों ने फिर इसकी जानकारी इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने जो है फिर गाजीपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सोनम एक ढाबे में है। उसके बाद गाजीपुर पुलिस ने जाकर सोनम को उस ढाबे से रिकवर किया है और रिकवर करने के बाद जो 1 स्टॉप सेंटर है गाजीपुर में, वहां पर सोनम को रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि अभी वो ट्रॉमा में है, ये भी जानकारी मिली है। गाजीपुर पुलिस के मुताबिक इस केस में सोनम आरोपी है या विक्टिम है, ये तो अभी जांच के बाद तय होगा। अभी तक गाजीपुर पुलिस ने सोनम का बयान दर्ज नहीं किया है। उनका कहना यह है कि या तो इंदौर पुलिस आएगी या फिर मेघालय पुलिस आएगी, वो उसका बयान दर्ज करेगी और जब उसका बयान दर्ज होगा उसके बाद ही ये तय होगा कि सोनम आरोपी है या विक्टिम है। तो अभी फिलहाल सोनम को गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। मेघालय पुलिस को भी बुलाया गया यहाँ पर? इंदौर पुलिस के निकलने की वहां पर खबर आई थी कि वो गाजीपुर जाने के लिए रवाना हो रहे। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो इस पूरे हत्याकांड की जांच मेघालय पुलिस कर रही है, क्योंकि मेघालय से ही सोनम लापता हुई थी, मेघालय में ही सोनम के पति एक और बड़ा अपडेट आ रहा है सोनम रघुवंशी मामले में। सोनम फिलहाल 1 स्टॉप सेंटर में है, गाजीपुर में 1 स्टॉप सेंटर पर सोनम को रखा गया है। सोनम से अभी कोई पूछताछ नहीं हुई, मुकेश ने भी यही बताया, लेकिन फिलहाल वो एक बड़े अपडेट्स के साथ इस वक्त 1 स्टॉप सेंटर में रखी गई है। वो लगातार चक्कर आने की और मानसिक जो है कमजोर होने की बात कर रही थी और इसी के चलते उन्हें अस्पताल में रखा गया था। गाजीपुर के एक अस्पताल 1 स्टॉप सेंटर में सोनम को फिलहाल रखा गया है। मुकेश, ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये केस जो है, क्योंकि सोनम गाजीपुर से पकड़ी गई है, तो ये केस कहां पर चलेगा, मेघालय में या यहाँ पर? देखिए, मैं वही बता रहा था कि इस केस की जांच जो है वो मेघालय पुलिस कर रही है और मेघालय पुलिस ने ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और सोनम मिसिंग भी वहां से हुई थी। तो अभी इस केस की जांच मेघालय पुलिस कर रही है, तो मेघालय पुलिस ही आएगी, वही सोनम का बयान दर्ज करेगी कि आखिर क्या हुआ था और उसके बाद तय होगा कि सोनम विक्टिम है या सोनम आरोपी है। क्योंकि 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। 1 स्टॉप सेंटर वो होता है जहां पर आमतौर पर जो रेप विक्टिम्स है उनको रखा जाता है। तो अभी सोनम वहां पर रखी गई है और उसके वो ये कहा जा रहा है कि अभी वो ट्रॉमा में है। तो वहां पर जो मेघालय पुलिस है वो वहां पर आने के बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और अगर वो आरोपी है, अगर उसने इस हत्याकांड के पीछे, कॉन्स्पिरेसी के पीछे सोनम ही है, तो फिर सोनम को अपने साथ मेघालय लेकर जाएगी और वहां पर उसके खिलाफ जो है केस चलेगा। तो 4 लोग अभी इसमें अरेस्ट हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सोनम वहां से किन हालात में मिसिंग हुई। क्या उसने अपने पति को मरवाने की सुपारी दी थी या फिर जो किडनैपर्स थे वो अपने साथ सोनम को वहां से लेकर आए और उसकी पति की हत्या की? तो ये कई सवाल हैं जो कि अभी सुलझे नहीं है। एसएसपी ने यहाँ पर ये बताया क्या गाजीपुर के सोनम के साथ कौन लोग वहां पर मौजूद थे और ये पहुंची कैसे वहां पर शिलोंग से गाजीपुर?
देखिए, वही मैंने कहा कि जो गाजीपुर के एसएसपी हैं उनसे मेरी कुछ देर पहले बात हुई। उन्होंने जी। कहा कि ये अकेली वहां पर मिली है। इंदौर पुलिस ने उनको इन्फॉर्म किया था कि सोनम नंदगंज के एक ढाबे में है, और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो सोनम बदहवास हालत में उस ढाबे पर थी। पुलिस ने उसको वहां से रिकवर किया, उसको वहां से उठाया, और उसके बाद पुलिस ने उसको वन स्टॉप सेंटर में वहां पर भेजा है। पुलिस के मुताबिक अभी तक सोनम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है, क्योंकि वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं थी। उनका ये कहना है कि मेघालय पुलिस ही आएगी, वही उनका बयान दर्ज करेगी, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच मेघालय पुलिस ही कर रही है। मेघालय पुलिस ने ही 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। यूपी पुलिस इस पूरे मामले की जांच नहीं कर रही है। तो जैसे ही मेघालय पुलिस वहां पहुंचेगी, वो सोनम का बयान दर्ज करेगी, और जैसे मैंने कहा कि मेघालय पुलिस साफ करेगी कि सोनम की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। अगर सोनम आरोपी है, अगर वो मास्टरमाइंड है इस पूरे हत्याकांड की, उसने ही सुपारी किलर हायर की है, तो सोनम को फिर मेघालय पुलिस यहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, और ट्रांजिट रिमांड पर ले आने के बाद मेघालय ले आएगी, और वहां पर कोर्ट में पेश करने के बाद फिर उसको रिमांड पर लिया जाएगा और उससे आगे की पूछताछ लेकिन होगी। मुकेश, अगर वो आप ये बता रहे हैं कि सोनम जो है वो अकेली थी ढाबे पर, अगर उसको अकेले पकड़ा गया है तो बाकी 3 संदिग्ध जो हैं वो कैसे हिरासत में आए? ये एक कोइंसिडेंस है कि ये चारों लोग एक साथ पकड़े गए? देखिए, मैं फिर साफ कर रहा हूं कि सोनम पकड़ी नहीं गई है। सोनम ने खुद ही घर वालों को फोन किया था, और घर वालों ने गाजीपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया था, और गाजीपुर पुलिस ने फिर ढाबे पर जाकर सोनम को वहां से बरामद किया है।